क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की रेलगाड़ियां सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली मशीनें नहीं, बल्कि हमारे देश की प्रगति का आधार हैं? ये गाड़ियां न सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, बल्कि लाखों टन सामान जो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसे भी देश के कोने-कोने तक पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी परियोजना के बारे में बताने वाला हूं, जो भारतीय रेलवे को और तेज और कुशल और हमारे पर्यावरण के लिए और बेहतर बनाने वाली है। दोस्तों, यह कोई साधारण योजना नहीं है। यह है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो न सिर्फ मालगाड़ियों को नए पंख देगा, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी आसमान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यह परियोजना भारतीय रेलवे के लिए एक गेम चेंजर ऑन साबित होने वाली है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह परियोजना हमारे देश के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का इतिहास 1853 से शुरू होता है। तब से लेकर आज तक यह रेलवे नेटवर्क न सिर्फ देश के लोगों को जोड़ता आया है, बल्कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बना हुआ है। इसमें खास बात यह है कि मालगाड़ियों का योगदान इसमें सबसे अहम है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे की कुल आय का 63% हिस्सा सिर्फ मालगाड़ियों से आता है? कोयला, सीमेंट, स्टील, अनाज और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण सामान इन मालगाड़ियों के जरिए देश के कोने-कोने तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी महत्वपूर्ण होते हुए भी मालगाड़ियों को भारतीय रेलवे में वो प्राथमिकता नहीं दी जाती जिसकी वे हकदार हैं। मालगाड़ियों को प्राथमिकता ना मिलने की वजह से वे अक्सर घंटों, यहां तक कि दिनों तक स्टेशन पर खड़ी रहती हैं। यही समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1 की योजना बनाई। यह परियोजना मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाने पर केंद्रित है, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। दोस्तों, मौजूदा समय में मालगाड़ियां औसतन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन जब ये डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे, तो ये गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। सोचिए, इससे कितना समय बचेगा और माल की ढुलाई कितनी तेज और कुशल हो जाएगी। आज भारत अपनी जीडीपी का लगभग 14% लॉजिस्टिक्स पर खर्च करता है, जो कि वैश्विक औसत 8 से 10% से कहीं ज्यादा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से यह लागत कम होगी और भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इस परियोजना के तहत मालगाड़ियों में इलेक्ट्रिक इंजन व्यसन का इस्तेमाल होगा। ये इंजन डीजल इंजनों की तुलना में ज्यादा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और डीजल पर खर्च भी बचेगा। दोस्तों, जब मालगाड़ियां तेज रफ्तार से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाएंगी, तो इससे पूरे देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी और देश को दक्षिण एशिया का लॉजिस्टिक्स हब बनने में मदद करेगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे के लिए सिर्फ एक शुरुआत है। इसकी सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर भी ऐसे ही कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यह परियोजना न केवल रेलवे, बल्कि पूरे भारत की परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, यह थी भारतीय रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की कहानी। यह परियोजना न केवल मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाएगी, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभाएगी। यह परियोजना एक सपने के सच होने जैसा है, जो हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।